आप लोगों ने कभी न कभी इस बात पे विचार किया ही होगा कि हमारी जो मातृभाषा है, जिसमें हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी ने हमको लोरियाँ सुनाई है, हमको कहानियाँ सुनाई हैं, कितनी प्यारी भाषा हमारी हिंदी, वो इतनी पीछे क्यों होती जा रही है? जब अंग्रेज़ आए थे, तब तो उन्होंने अपनी नीति डाल दी कि भारतीयों को वही सिखाया जाए जो हम चाहते हैं, इंग्लिश। हाँ, वो इंग्लिश ही सीखें, इंग्लिश में ही लिखें, इंग्लिश ही बोलें। दिखने में तो वो भारतीय रहें, लेकिन तो मैकाले की जो ये शिक्षा नीति थी, उसका प्रभाव आज भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दिखता है कि लोग इंग्लिश के पीछे पागल हो गए हैं। हर फील्ड में तो इंग्लिश है ही। आप सोचिए कि इंग्लिश का स्टेटस दिखाने के लिए कि हिंदी को अल्पज्ञानी कहा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को बुद्धिमान कहा जाता है। और गांव से कोई व्यक्ति यदि शहर आता है तो उसको भी यही लगता क्या है, ये सच्चाई है कि इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ कोई काम करना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मीडिया में क्रेज़ चला है कि वो फिंग्लिश बोलते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश का मिश्रण। मोस्टली लोग ऐसे एक्चुअली, बेसिकली, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये वो, मतलब 2-4-10 वर्ड सीख के और फिर हिंदी पूरा। तो हिंदी को हमने पतन की तरफ हमारा बढ़ाने में स्वयं हाथ है कि हम शुद्ध हिंदी बोलने में शर्माते हैं, जबकि इंग्लिश हम बहुत शान से बोलते हैं, है ना? और इंग्लिश ना आने पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और हिंदी आने पे 1835 के टाइम में कुछ अंग्रेज अफसर एक कमरे में बैठ के हमारी भारत के नक्शे के सामने रणनीति बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि भारतीयों को दिखने में तो भारतीय ही रहने दो, लेकिन उनके विचार, उनकी लिखने की प्रक्रिया, उनके बोलने की प्रक्रिया सब कुछ इंग्लिश में कर दो, ठीक है? तो तब से अब तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं हिंदी में। 1947 में लगा कि अब हमारी भाषा, हिंदी भाषा को सम्मान मिलेगा, लेकिन 1950 में हिंदी राजभाषा तो बन गई, पर एक शर्त भी रख दिया गया कि 15 साल तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगी। अब जब इंग्लिश 15 साल तक भारत में रह गई, तो इंग्लिश ने अपना एक ऐसा वर्चस्व बना लिया कि उसके बगैर लाइफ जैसे पॉसिबल ही नहीं है। लोग इतने ज़्यादा इंग्लिश के क्रेज़ में डूब गए कि आज हर एक चीज़ आप देखेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं कुछ भी हो, आप देखेंगे कि हर जगह इंग्लिश का क्रेज़ है। और शहरों में इंग्लिश बोलना तो स्टेटस सिंबल बन चुका है। माँ हुए, पिता हुए, भाई बहन, मतलब घर परिवार में सब कोई इंग्लिश में बात करता है शहरों में मोस्टली, कि उनको लगता है कि इससे हमारा स्टेटस बना रहेगा। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हमको कोई शायद अनएजुकेटेड समझ ले या अल्पज्ञानी समझ ले, तो भैया इंग्लिश में ही बोलो, क्योंकि आजकल इंग्लिश का ट्रेंड है, हर कोई इंग्लिश में बोल रहा है, बात कर रहा है। और समाज में, और हिंदी जो है ना, वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो हमारी पहचान है, हम भारतीयों की पहचान है, वो हमारी शान है वो, ठीक है? हम उसी से हैं, और अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, यही हमारी शान है। जय हिंद। श्री राधा।